बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 25 अप्रैल है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की 4 ख़बरें और उन 4 ख़बरों पर आला अदलिया ने जो 4 फ़ैसले इमरान ख़ान के हक़ में सुनाए हैं, उन 4 ख़बरों के साथ साथ अदालती कार्रवाई की जो तफ़सीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि अमरीकी जज की जानिब से कप्तान से 2 सवाल पूछे जाने का मामला क्या है। और फिर आज की हमारी जो तीसरी ख़बर है आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से मुतल्लिक, उस खबर की तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो पहली ख़बर से बातचीत का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर आमिर कियानी ने एक दरख्वास्त दायर की। उस दरख्वास्त में नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने यह मुद्दा उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं उनकी जांच पड़ताल कर रहा है, उनकी स्क्रूटनी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 2 दीगर सियासी जमातें हैं जिनके अकाउंट की जांच पड़ताल करना इलेक्शन कमीशन का काम है। उन सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल के हवाले से सुस्त रवि का मुज़ाहरा किया जा रहा है। ये जो नाज़रीन दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, इस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इब्तदाई समाअत की। इब्तदाई समाअत में नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एडवोकेट शाह खावर, जो इससे पहले फ़ॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश होते रहे हैं, उन्होंने इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर कियानी की वकालत की। शाह खावर ने नाज़रीन अपने दलाइल में चीफ जस्टिस के सामने ये कहा कि PTI को इलेक्शन कमीशन में अपने अकाउंट्स की स्क्रूटनी का सामना है। और फिर उन्होंने कहा कि PTI की दरख्वास्त ये है कि दीगर जो सियासी जमातें हैं, जिसमें नून लीग है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें मौलाना फजल रहमान की जमात है और दीगर जो सियासी जमातें हैं, कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का ये अख्तियार है, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो दीगर सियासी जमातों के जो अकाउंट्स हैं उनकी भी तहकीकात करे, उनकी भी स्क्रूटनी करे। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या दीगर जो सियासी जमातें हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की तो स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन कर ही रहा है, लेकिन जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल या स्क्रूटनी के हवाले से मामलात कहां तक पहुंचे हैं। तो PTI के वकील की जानिब से ये बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की जो जांच पड़ताल स्क्रूटनी है वो तो बड़ी तेज़ी के साथ की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि 30 रोज़ के अंदर इस स्क्रूटनी का जो अमल है, जो समाअत है इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है, उससे मुकम्मल किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन में जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी जाँच पड़ताल का जो मामला है वो सुस्त रवि का शिकार है। इसके बाद नाज़रीन चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या यही सवाल आपने जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है, जो 30 रोज़ में फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला देने से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, क्या उस इंट्रा कोर्ट अपील में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही नुक्ता, ये मुद्दा नहीं उठाया और आज उस केस की समाअत भी होना है। और फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स देने के बाद ये जो आज की दरख्वास्त है जो आमिर कियानी ने दायर की है उसे उसी इंट्रा कोर्ट अपील के साथ समाअत के लिए क्लब कर दिया, मुकर्रर कर दिया। तो एक तो रिलीफ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, साबिक़ वज़ीर इमरान ख़ान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला। इसके बाद नाज़रीन जब इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई तो 2 दरख्वास्तों पर अदालत ने समाअत करनी थी। एक वो दरख्वास्त जो आमिर कियानी लेके आए थे और दूसरी दरख्वास्त वो जो चंद रोज़ पहले असद उमर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी कि ये जो इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 30 रोज़ के अंदर PTI की ममनुआ फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला किया जाए। इस फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील पर और जो दूसरी आज की दरख्वास्त है आमिर कियानी की, इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हर सियासी जमात के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करने का, उसका जायज़ा लेने का पाबंद है। यानी ये कानूनी तौर पे एक ऑब्लिगेशन है इलेक्शन कमीशन की कि हर सियासी जमात के अकाउंट की वो स्क्रूटनी करे। इसके बाद नाज़रीन ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है और अगर ऐसी कोई ममनुआ फंडिंग सामने आती है तो इलेक्शन कमीशन उस ममनुआ फंडिंग को ज़ब्त भी कर सकता है। इसके बाद नाज़रीन तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर ने ये दलाइल दी है कि जो 30 रोज़ में ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला जो दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें PTI के हवाले से बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन और सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। शाह खावर ने कहा कि 30 रोज़ में फ़ैसला करने का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि दूसरा आइनी इदारा है, वो इलेक्शन कमीशन को ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकती।
इसके बाद नाज़रीन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर ये हाई कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को ऐसा हुक्म नहीं दे सकती कि किसी भी सियासी जमात के जो अकाउंट्स हैं उनकी 30 रोज़ के अंदर जो फ़ैसला किया जाए, तो आप हमसे ये भी चाह रहे हैं कि जो दीगर सियासी जमातों की स्क्रूटनी नहीं हो रही और PTI की जो स्क्रूटनी की जा रही है, आपने आज ये दरख्वास्त दायर की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को आपकी जमात की जो स्क्रूटनी की जा रही है उस स्क्रूटनी से रोक दिया जाए। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास अख्तियार नहीं, लेकिन दूसरी तरफ उसी तरह की उससे मिलती जुलती डायरेक्शन आप अदालत से लेना चाहते हैं। शाह खबर ने कहा कि दरअसल हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना हो, PTI को अलग करके कार्रवाई की जा रही है, दीगर सियासी जमातों के जो अकाउंट्स हैं उन पर जो जांच पड़ताल है, जो स्क्रूटनी है, वो सुस्त रवि का शिकार है। इसके बाद नाज़रीन इलेक्शन कमीशन अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दरख्वास्तें जो आमिर कियानी ने दायर की, जो असद उमर ने दायर की, इन दोनों दरख्वास्तों पर फरीकैन को और मुतलका जो सियासी जमातें हैं उन्हें 17 मई के लिए नोटिस जारी कर दिया। लेकिन जो रिलीफ मिला है दोनों अपना दरख्वास्तों के ऊपर, एक तो नोटिस जारी कर दी गए दोनों सियासी जमातों पर, और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन PTI के फॉरेन फंडिंग केस की समाअत कर रहा था उस कार्रवाई से रोक दिया गया है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला था उससे मुअत्तल कर दिया गया। अब ये जो नाज़रीन डेवलपमेंट सामने आई है, बज़ाहिर तो सब लोगों को यही लगता है कि PTI को रिलीफ मिला है, और बिल्कुल रिलीफ मिला भी है कि इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया गया है, यानी कार्रवाई से इस तरीके से रोक दिया कि 30 रोज़ के अंदर आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन ये नाज़रीन फैसला सस्पेंड होने के बाद जो पहले वाली सूरत हाल है वो बहाल हो चुकी है, यानी अब इलेक्शन कमीशन पर कोई कतगन नहीं कि वो चाहे तो 1 हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में, 3 हफ़्तों में भी PTI की फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक केस का फैसला कर सकता है, इसको कंक्लूड कर सकता है, और अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इस मामले को 2 साल तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक लटका भी सकता है। और नाज़रीन इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के जानिबदार होने पर इल्ज़ाम लगाया है, मेरी दानिश में मेरा एनालिसिस ये है कि इस सारी सूरत हाल में जब इलेक्शन कमीशन पे साबिक़ वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया है, इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पे एतराज़ उठाया है, तो इसके बाद अगर हो सके तो इलेक्शन कमीशन को शफाफियत को मेंटेन करने के लिए जितने भी PTI के केसेस हैं या PTI के दीगर जो कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक केसेस हैं, तमाम केसेस की, और अगर हो सके जो दीगर सियासी जमातों के केसेस हैं, इनकी समाअत इलेक्शन कमीशन से बराह रास्त जो है वो दिखाई जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो चौथा फैसला जो आज PTI के हक़ में आया है, जो काफ लीग ने आज लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, जो सूबाई असम्बली पंजाब सूबाई असम्बली में तोड़ फोड़ हुई थी, हंगामा हुआ था, जिसमें आज लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया, तो काफ लीग की उस दरख्वास्त के ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट ने मुतलका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। फेक न्यूज़ की भी खबर है, वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। लेकिन जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया, तो शहबाज गिल साहब जो कि PTI के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें एक फ़ेक न्यूज़ को जो है फैलाने की कोशिश की गई। नाज़रीन अपना शहबाज गिल साहब ने ट्वीट में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तमाम पार्टियों की फॉरेन फंडिंग का फैसला एक साथ करने का हुक्म, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम पार्टियों की फॉरेन फंडिंग का एक साथ करने का हुक्म एक बेहतरीन फैसला है। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा कौन कौन पार्टी फंडिंग के नाम पर भत्ते लेता रहा और PP पार्टी फंडिंग के नाम पर किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत का पैसा अपने अकाउंट्स में डालते रहे। ऐसा नाज़रीन कोई हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से जारी नहीं किया गया। तो ये जो शहबाज गिल साहब ट्वीट कर रहे हैं, इसमें हकीकत नाम की, इसमें सच्चाई नाम की, इसमें सदाकत नाम की कोई चीज़ नहीं। अब आ जाते हैं कि अमरीकी जज वाला मामला क्या है। यानी चंद रोज़ पहले खान साहब ने नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। उस दरख्वास्त पर नाज़रीन रजिस्ट्रार अपने एतराज़ात लगाए, दरख्वास्त को एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया, और फिर इसके बाद PTI ने असद उमर साहब ने इस दरख्वास्त के ऊपर जो एतराज़ात थे उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। आज नाज़रीन जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने इस अपील के ऊपर, एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील के ऊपर पहली समाअत की है और इन चैम्बर समाअत की है। यहाँ पर यह भी आपको वाज़ेह कर दूँ कि जो अमरीकी जज का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मेरी जुर्रत नहीं कि मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के आला दर्जे के किसी जज को अमरीकी जज कह सकूं, लेकिन ये PTI की जानिब से, उनके वोटर सपोर्टर की जानिब से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया जब 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को कलेदम करार दिया। और आज आप देख लें कि अतर मिनल्ला को अमरीकी जज कहा गया। अतर मिनल्ला की अदालत से 3 फैसले PTI के हक़ में आए हैं। तो जो हमारे जज साहबान को अमरीकी जज कह रहे थे, कम अज़ कम आज उन्हें अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए कि अदालत जो फैसला करती है वो ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक करती है। तो आज जिस जज साहब को अमरीकी कहा गया, उस अदालत में, उनके चैम्बर में PTI की जो दरख्वास्त थी हल्का बंदियों से मुतल्लिक, उस पर पहली समाअत हुई है। और जज साहब ने, जैसे इजाज़ुल एहसन ने PTI के वकील फैसल चौधरी से 2 सवाल पूछे हैं। एक तो ये पूछा गया
कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि आपने बराह रास्त जो है सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, आप सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त क्यों आए हैं, इस सवाल का जवाब पूछा गया। और दूसरा सवाल ये पूछा गया कि आप ये कहते हैं कि चूँकि नई मरदमशुमारी नहीं हुई तो नई हल्का बंदियाँ नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियाँ से रोक दिया जाए। तो सवाल ये उठाया गया कि जो फाटा पाटा का इंतज़ाम हुआ है और फाटा पाटा के इंतज़ाम के बाद जो 6 नशिस्तें KP में फाटा के इलाके वाली कम हो गई हैं, उन्हें कहाँ लेके जाएंगे, इस सवाल का भी जवाब दिया जाए। तो ये नाज़रीन, इन सवालों का जवाब PTI के वकील ने देना है और कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं कि जनरल बाजवा साहब का ठहर जाना का जो मामला है, जो मैंने अपने थंबनेल के ऊपर हेडलाइन दी है, ये क्या मामला है। नाज़रीन, आज ट्विटर के ऊपर मैंने एक ट्रेंड देखा जिसमें ये लिखा हुआ था बाजवा हैज़ टू गो, यानी बाजवा साहब को जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, इससे जो मैंने अखज़ किया है कि बाजवा का जाना ठहर गया। और ये जो नाज़रीन ट्रेंड चलाया जा रहा है, ये तब से चलाया जा रहा है जब से इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है। तब से हमारे कौमी सलामती के जितने भी इदारे हैं, उनके जितने भी सरबराहान हैं, उन्हें मलाइन किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनसे मुतल्लिक़ गलीज़ और घटिया किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि खान साहब कई मौक़ों पे कह चुके हैं कि फ़ौज की रिस्पेक्ट करें, फ़ौज के कौमी सलामती के इदारों के जो सरबराहान हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन, ये जो ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये जो मैंने आपको एक ट्रेंड बताया है बाजवा हैज़ टू गो, ये इसको नाज़रीन इस ट्रेंड के अंदर 64,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुकी है। तो बड़ा अफसोस लगता है कि आइन के अंदर भी इसकी ममानत की गई है। इससे पहले जब दीगर सियासी जमातें फ़ौज के ऊपर इस तरह से तनकीद करते थे, तब भी हम बात करते थे कि ये रवैया मुनासिब नहीं। सियासी जमातों को अपने मामलात को अपने तरीके से जमहूरी अंदाज से हल करना चाहिए। और अगर आपकी अपनी किसी जगह पे गलती हुई है, इत्तेहादी आपके साथ खड़े नहीं रहे, आपके जो अरकान थे वो आपके साथ नहीं खड़े रहे, वो मुनरफ हो गए, तो इसमें आप उन लोगों को मिलान करने की क्यों कोशिश करते हैं, उन्हें बदनाम करने की क्यों कोशिश करते हैं। आपको अपनी सफ़ों के अंदर कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ जो है वो आपके सफ़ों के अंदर वो गद्दार मौजूद थे, मीर जाफ़र मौजूद थे, बजाय इसके आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और उल्टा ये कहा जाता है कि ऐसे जो ट्रेंड्स हैं वो दीगर सियासी जमातों की जानिब से, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चलाए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड में ये भी कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को, बाजवा साहब को हटाकर जनरल फैज़ हमीद साहब को अगला आर्मी चीफ बनवा दिया जाए। तो जनरल फैज़ साहब तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए किसी डौने ख्वाब से कम नहीं, तो वो किस तरह से ये मुतालबा कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो कुछ भी सोशल मीडिया पे हो रहा है, ये हमारे कौमी सलामती के इदारों से ढका छुपा नहीं। इस हवाले से रिपोर्ट पहले भी जब खान साहब इक़्तिदार में थे उनको पेश की गई थी, और उसके बाद भी बहुत सारा मवाद इकट्ठा हो चुका है। और DG ISPR इस बात का बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार कर चुके हैं कि ये जितने भी लोग हैं जो फ़ौज को मलाइन कर रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठी प्रोपोगंडा कैंपेन चला रहे हैं, इनको ट्रेस आउट किया जा चुका है। इन्हें कानून और आइन के मुताबिक इनके साथ निपटा जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।